हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। आज हम अपना जो प्रीवियस चैप्टर हम पढ़ा रहे थे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम पढ़ा रहे थे चैप्टर भू संसाधन तथा कृषि वाला, और इससे पहले इसकी 2-3 वीडियोज़ आ चुकी हैं, इस चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे विज़िट करके उन वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज की इस वीडियो को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो समझने में, कोई टॉपिक या कोई चीज़ समझ ना आए, तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। और अगर इससे पिछली वीडियो में कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को सॉल्व कर सकूँ, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारे सामने है खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल हम भारत की पढ़ेंगे, यानी भारत में कौन कौन सी खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है, कौन सी मुख्य रूप से है, कौन सी ज़्यादा उगाई जाती है, कौन सी कम उगाई जाती है, कौन सी खाद्यान्न फसल भारत के लिए ज़रूरी है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा होगी आज की इस वीडियो में। तो खाद्यान्न फसल, इससे पहले हम भारत की खाद्यान्न फसलों को समझें, ये समझ लेते हैं कि खाद्यान्न फसल कहते किसको है। तो खाद्यान्न फसल अगर देखा जाए, खाद्यान्न तो 2 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से? 2 वर्ड से। खाद्यान्न फसल 2 वर्ड से मिलकर बना है, खाद प्लस अन्न। खाद का मतलब होता है खाना, कोई भी चीज़ खाना, और अन्न का मतलब होता है दाना। ठीक है, दाना, जो दाना होता है, अन्न का मतलब क्या होता है? दाना। तो खाद्यान्न का मतलब हो गया कि खाने वाले दाने, खाने यानी ऐसे दाने जिनको खाया जाता है, ऐसे दाने जिनको खाया जाता है। तो खाद्यान्न कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं? गेहूँ, चावल, दालें, ये सारी चीज़ें इन्हें खाद्यान्न बोला जाता है, क्योंकि ये जो है दाने हैं। चावल एक दाना ही तो है, गेहूँ एक दाना ही तो है, दालें जो भी हैं हमारे पास भारत में और भी पूरे विश्व भर में, वो सारी चीज़ें दाने हैं, और इन दानों को खाया जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है खाद्यान्न। ठीक है, खाद्यान्न फसलें यानी कि इन दालों की, गेहूं की, चावलों की, जिनको खाया जाता है, इनकी फसलें। तो खाद्यान्न फसलों का मतलब ये है। क्लियर है बात? खाद्यान्न फसलें गेहूं, चावल, दालों की फसलें। तो अगर एग्ज़ाम में अगर आपको पूछा जाए कि खाद्यान्न फसलें कहते किसको हैं, तो आप इस तरह सिंपल से बता सकते हैं कि गेहूं, चावल और दालों की फसलों को हम खाद्यान्न फसलों के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये जो खाद्यान्न फसल हैं, ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि देश के समस्त बोए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। यानी समस्त बोया गया क्षेत्र, यानी भारत में जितनी भी खेती की जाती है, वो जो एरिया है खेती का, उसके 2/3 भाग पर सिर्फ खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। यानी कितनी ज़्यादा मात्रा में, यानी कहने का मतलब ये है कि 67% क्षेत्र पर सिर्फ खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज और दालों में वर्गीकृत किया जाता है। अब ये जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, इनको जो है 2 भागों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है अनाज और एक को बोला जाता है दालें। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनाजों में समझते हैं। तो अनाज, भारत में कुल बोए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। ठीक है, भारत में जितना भी बोया गया क्षेत्र है, जिस पर बोया गया क्षेत्र का मतलब यहाँ पे ये है जिस पर खेती की जाती है। ठीक है, जिस पर खेती की जाती है,
तो कुल बोए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर, यानी आधे से भी ज़्यादा भाग पर क्या होता है, अनाज को बोया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका, चाइना के बाद तीसरे स्थान पर है। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अनाज सबसे ज़्यादा जो है मात्रा में उत्पादित किया जाता है, अमेरिका और चीन के बाद। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो अमेरिका में अनाज को जो है प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद चाइना में, और तीसरे नंबर पे हमारा भारत आता है। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। ये भी आगे समझते हैं। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है। वो कौन कौन से अनाज हैं? अच्छा, अनाजों को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं उत्तम अनाज और एक होते हैं मोटे अनाज। उत्तम अनाज चावल और गेहूं को बोला जाता है। उत्तम अनाज किसको बोला जाता है? चावल और गेहूं को। और मोटे अनाज बोला जाता है ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इनको बोला जाता है मोटे अनाज। ठीक है, तो ये अनाजों में भी कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हम उत्तम अनाजों को पढ़ते हैं, उत्तम अनाजों के बारे में पढ़ते हैं, जो बेसिकली चावल और गेहूं हैं। तो चावल को समझते हैं पहले कि चावल की किस तरह खेती की जाती है भारत में, कहाँ कहाँ की जाती है, कहाँ ज़्यादा की जाती है, ये सारी बातें हम कंडीशन समझेंगे। तो अगर भारत में चावल की बात करें तो भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। ठीक है, चावल हर कोई खाता है, चावल पसंदीदा डिश है भारतीय लोगों की। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में समझना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। हर किसी को समझना चाहिए, जानना चाहिए इसके बारे में। ये एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। ये एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल यानी उष्ण फसल है। यानी इस फसल चावल की खेती जो होती है वो गर्मियों में की जाती है, आर्द्र कटिबंधीय यानी कि नमी वाली, यानी ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहाँ पे गर्मी हो और जहाँ पे नमी भी हो। यानी इस पॉइंट से हमें ये पता लग रहा है कि चावल की खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं। इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं चावल की। अगर आप आज दुकान पे जाओगे तो आपको कई तरह के चावल की किस्में दिखेंगी। कोई बासमती होता है, ठीक है, कोई डबल चाबी होता है, बहुत सारी किस्में होती हैं चावल की। हम तो सिर्फ एक दो देखते हैं, लेकिन 3000 से भी ज़्यादा किस्में जो हैं चावल की होती हैं और उनको भारत में बोया जाता है। ठीक है, अच्छा, इनकी खेती कहाँ की जाती है? वह तो पूरे भारत देश में की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से किन किन राज्यों में ज़्यादा मात्रा में चावल की खेती की जाती है उसको समझते हैं। तो इसमें हमारा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है चावल की खेती की जाती है। ठीक है, दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। दक्षिणी राज्य हमारे जो हैं, ठीक है, जो हमारा तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश वगैरह वाले जो हमारे राज्य हैं, और जो हमारा पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे क्या है, एक साल में चावल की 2 या 3 कृषि की जाती हैं या 3 फसलें बोई जाती हैं। मेनली क्या होता है, साल में एक ही फसल को बोया जाता है चावल की। यहाँ पर क्या होता है दक्षिण भारत में कि चावल की एक साल में 2-3 बार उसकी जो है उसको बोया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि वहाँ की जलवायु अच्छी होती है उस टाइम पे। ठीक है, जलवायु अच्छी होती है। ठीक है, उस टाइम यानी जलवायु ठीक ठाक होती है, इस वजह से वहाँ पे चावल को 2 या 3 बार बोया जाता है। लेकिन ये चीज़ उत्तर भारत में नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पे सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, बरसात भी पड़ती है, कई बार सूखा भी पड़ता है, जिस वजह से वहाँ पे जो है चावल की खेती सिर्फ साल में एक बार ही की जाती है। ठीक है, क्लियर है बात?
भारत विश्व का 21.2% चावल उत्पादन करता है। यानी कि भारत जो है, जितना पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में चावल को प्रोड्यूस किया जाता है, वह 21% तो भारत में ही उत्पादित किया जाता है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है। चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है चावल उत्पादन करने में। यानी सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कौन करता है? चाइना। और चाइना के बाद करता है हमारा भारत। ठीक है। देश के कुल बोए क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। यानी देश के जो कुल बोया गया क्षेत्र है, यानी जिस पे खेती की जाती है, उसके 1/4 भाग पर चावल को बोया जाता है। ठीक है। अब देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? यानी जहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है। 2015-16 के आंकड़े हमें दे रखे हैं। तो इसमें हमारा पश्चिम बंगाल है, यूपी है, पंजाब है। ठीक है। चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों में अधिक है। अब ये इसमें क्या फ़र्क है? चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार, यानी कि चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार जो होती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ज़मीन के हिसाब से, ज़मीन के अकॉर्डिंग कहाँ पे चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ज़मीन के अकॉर्डिंग पंजाब में, तमिलनाडु में, हरियाणा में, यहाँ पे जो है ज़्यादा उत्पादन किया जाता है चावल का। ठीक है। यानी कि एक ही भूमि पर एक साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार चावलों को बोया जाता है। ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो चावल उत्पादक राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ जो है चावलों को उत्पादन किया जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर पैदावार इन राज्यों में होती है। ठीक है। यानी इसमें भूमि का सही तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक साल में 2 या 3 बार चावलों को बोया जाता है। ठीक है, इन राज्यों में। ठीक। अब दूसरा हमारे पास उत्तम अनाज है गेहूँ। तो भारत में चावल के बाद गेहूँ दूसरा प्रमुख अनाज है भारतीयों के लिए। ठीक है। और भारत विश्व का 11.7% गेहूँ उत्पादन करता है 2015 के अनुसार। यानी जितना भी जो है भारत में, पूरे विश्व में गेहूँ प्रोड्यूस किया जाता है, उसका अकेला 11.7% भारत में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। ये मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। यानी कि इसमें थोड़ी बहुत सर्दी भी चाहिए, थोड़ी बहुत गर्मी भी चाहिए। शीतोष्ण कटिबंधीय फसल, यानी कि ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है मुख्यतः। यानी इसका मतलब ये है कि इसको जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है। अगर हम भारत में देखें, भारत का आधा हिस्सा उष्ण कटिबंध में है और आधा हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में है। तो जो शीतोष्ण कटिबंध वाला हिस्सा है, वहाँ पे इस फसल की जो है, इस फसल को बोया जाता है। ठीक है। इसे शरद अर्थात रबी ऋतु में बोया जाता है। ठीक है। कब बोया जाता है? शरद ऋतु में, रबी ऋतु में बोया जाता है। और ये एक रबी फसल है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में इसको बताया है। देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। यानी देश का कुल बोया गया क्षेत्र जितना भी है, उसके 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। अच्छा, अब समझते हैं गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य। तो गेहूं किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल बोई जाती है? तो उसमें हमारा यूपी है, हमारा मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है और हमारा राजस्थान भी है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता अधिक है, जबकि यूपी में, राजस्थान में, बिहार में प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्यम स्तर की है। और मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में गेहूं की कृषि वर्षा पर आधारित है और इसलिए वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है, उत्पादकता कम है।